एक तरफ तो सरकार जंगली जानवर, बाघ, शेरों की गिनती करती है, लेकिन आदिवासियों की धार्मिक पहचान जो प्रकृति के पुजारी है उनकी गणना नहीं करती है। इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है। भारत में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं जिनकी धार्मिक परंपरा, पहचान और आस्था, क्योंकि सेंसस जनगणना कॉलम में जैसे अन्य धर्मों के लिए कॉलम दिया गया है, आदिवासी जो प्रकृति के पुजारी होते हैं उनके धार्मिक आस्था, परंपरा, उनके लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। सरना धर्म कोड पर फिर संसद में दहाड़े कांग्रेस सांसद सुदर्शन भगत। क्या बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं? क्या चौतरफा घिर चुकी है? चुनाव में आदिवासी सीटों पर हो सकता है नुकसान। सरना धर्म कोड एनडीए की बीजेपी की सबसे कमजोर नब्ज है। जब इंडिया गुट के नेता सरना धर्म कोड का जिक्र छेड़ते हैं तो एनडीए के नेता बैकफुट पर दिखते हैं। अब एक बार फिर से संसद में कांग्रेस सांसद भगत ने सरना धर्म कोड का जिक्र छेड़ दिया और इसे लागू नहीं करने के लिए बीजेपी की सरकार को आड़े हाथों लिया और इसका असर झारखंड के विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ के बहुतायत आदिवासी सरना धर्म में यकीन रखते हैं, उनकी आस्था है। और भगत ने क्या कुछ कहकर जो है वो बीजेपी पर हमला किया है, हम आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। ये अत्यंत संवेदनशील और आदिवासी अस्मिता का प्रश्न है महोदय। भारत में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं जिनकी धार्मिक परंपरा, पहचान और आस्था का सरकार के द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, क्योंकि सेंसस जनगणना कॉलम में जैसे अन्य धर्मों के लिए कॉलम दिया गया है, आदिवासी जो प्रकृति के पुजारी होते हैं उनके धार्मिक आस्था, परंपरा, उनके लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। एक तरफ तो सरकार जंगली जानवर, बाघ, शेरों की गिनती करती है, लेकिन आदिवासियों की धार्मिक पहचान जो प्रकृति के पुजारी है उनकी गणना नहीं करती है। इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है। इसलिए आपके माध्यम से देश के सर्वोच्च पंचायत में मैं आसन से निवेदन करता हूं कि आदिवासियों की धार्मिक पहचान, उनकी अस्मिता की रक्षार्थ जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड अंकित की जाए। आपने मुझे मौका दिया, मैं पहली बार झारखंड लोहरदगा से नवनिर्वाचित हुआ हूं। आसन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। तो सरना धर्म कोड का जिक्र छेड़ भगत ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा इंडिया गुट के नेताओं को दे दिया है और आदिवासी सीटों पर जो है इसका खासा असर पड़ सकता है, क्योंकि सरना धर्म में बहुतायत आदिवासी जो है वो अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस मुद्दे को छेड़ना इंडिया गुट के लिए फायदा और एनडीए के लिए घाटे का सौदा हो सकता है, या इसका कोई भी असर झारखंड की सियासत पर आने वाले विधानसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा या फिर पड़ेगा? आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।